श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सबसे पहले तो आज आपको इस वीडियो में एक ज़रूरी जानकारी देंगे कि कुछ भाई बहन कमेंट करते हैं कि जो सामग्री हम चढ़ाते हैं, जो घर में हम उपाय करते हैं, उस सामग्री का क्या करें। तो सबसे पहले आप ये जानकारी लें, उसके बाद बसंत पंचमी का पूजन किस तरह से करना है, कौन सी सामग्री आपको महादेव की शिवलिंग पे चढ़ाना है और कौन सी चीज़ माँ सरस्वती को चढ़ाना है, दोनों के बारे में बताएंगे। और कौन सी चीज़ आपको विसर्जन करना है और कौन सी चीज़ आपको उठाकर रखनी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट इसी बात पे आता है कि सामान तो आपने उपाय तो बता दिया पर सामान का आपने बताया ही नहीं, इसे हम क्या करें, कहाँ रखें, कहाँ विसर्जित करें, तिजोरी में रखें कि कहाँ पे रखें, पॉकेट में रखें। तो सभी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और आज की ही नहीं, जब भी आप पूजन करें हमेशा के लिए आप इसे ज़रूर जान लीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं आज के शिव महापुराण के अनुसार बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बसंत पंचमी की पूजा किस तरह से माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। शिव पुराण में बताया गया है बसंत पंचमी पर सरस्वती के साथ साथ भगवान शिव जी की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव जी की पूजन करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है और घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इस दिन सर्वप्रथम आप महादेव की शिवलिंग पे 1 लोटा जल समर्पित करें। जल के साथ साथ आपको आम का मंजर, जो आम का मंजरी निकली होती है, उसे आप ले लीजिएगा और ये भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे आप अवश्य समर्पित करें। छोटी सी भी मंजरी मिल जाए, जिसे कहीं कहीं पे कहा जाता है कि आम का फूल, जो उससे बौर भी कहते हैं, उसे आप ले लीजिएगा। और बसंत पंचमी के दिन यदि महादेव के शिवलिंग पर भूल बस भी आपके हाथों से चढ़ जाता है तो आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा बनी होती है। और दूसरा चीज़ होता है अबीर। अबीर आपको भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे अवश्य लगानी चाहिए बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि इस दिन से एक नए ऋतु की शुरुआत होती है। उसके बाद नए धान की बाली, नए धान की जो बालियाँ लगी होती हैं, वो बाली आप ले लीजिएगा और जल चढ़ाने के बाद महादेव की शिवलिंग पर आप इसे अवश्य समर्पित करें। यदि संभव हो तो इस दिन भगवान शंकर जी को जब आप भोग लगाते हैं तो भोग में मालपुआ आप अवश्य समर्पित करें। मालपुआ का भोग लगाने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं। अब कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे घर में कुछ सामग्री चढ़ाएंगे, मंदिर नहीं जा सकते, तो उस सामग्री का उनके मन में अनेक प्रकार का विचार आता है कि अब हम इसे क्या करें। तो ध्यान रखिएगा, जब आप महादेव की शिवलिंग पे कोई वस्तु समर्पित कर चुके हैं, महादेव की शिवलिंग पे जब कोई वस्तु समर्पित कर चुके हैं और उसका विसर्जन करना है, तो आप उसे इकट्ठा करें और कोई नदी मिल जाए तो नदी के किनारे उसे थोड़ा सा बालू का हटा करके गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ दें। यदि नदी के किनारे नहीं जा सकते तो पंडित जी कहते हैं जो आपके घर में गमला होता है, उस गमले में भी आप इसे रख सकते हैं। लेकिन गमले में रखते समय ध्यान रखिएगा, तुलसी का गमला नहीं होना चाहिए। आपके घर में जो भी गमले हैं, जैसे गेंदे का पुष्प का गमला है, बेलपत्र का गमला है, या किसी भी वृक्ष का और भी आप गमला लगाए हुए हैं, तो उस गमले के नीचे आप रख दें। लेकिन तुलसी के वृक्ष के नीचे आपको नहीं रखना चाहिए। और अक्सर घर में एक तुलसी का ही पौधा होता है जिसका गमला सबके घर में होता है। तो जब भी आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, सरस्वती पूजन कर रहे हैं या और अन्य देवता का पूजन आप कर रहे हैं, तो उसकी जो सामग्री है आप उसे तुलसी के पौधे की मिट्टी हटा के उसमें गाड़ सकते हैं। लेकिन महादेव पर चढ़ी हुई सामग्री आपको तुलसी के पौधे में नहीं गाड़नी चाहिए। अब आप यह बात हमेशा के लिए नोट कर लें। जैसे आपको पान का पत्ता चढ़ाने के लिए बताया जाता है, कल बसंत पंचमी है तो पान का पत्ता आपको माँ सरस्वती को चढ़ाना चाहिए। साथ में 5 लौंग और 5 इलायची थोड़ी सी शहद करके आप माँ सरस्वती को अर्पित करें। अब जब आप अर्पित करेंगे तो आपके मन में यही विचार आएगा, अब हम इसे क्या करें। तो दोस्तों,
आप उसे जब 2 घंटे 3 घंटे हो जाए या पूरी रात आप रखे हुए हैं, तो दूसरे दिन आप उसे उठा करके इसमें जो खाने वाली वस्तु होती है उसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम चढ़ा दिए हैं तो उसे फेंकेंगे या गाड़ेंगे या विसर्जित ही करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे आप पैसा चढ़ाते हैं, सिक्का चढ़ाते हैं, तो उसे भी आप बांध करके अपनी तिजोरी में रखते हैं। चावल का दाना आप अपनी तिजोरी में रखते हैं। बसंत पंचमी के दिन जो भी वस्तु चढ़ाएं वो पीले रंग का चढ़ाइएगा। जैसे आप चावल का दाना माँ सरस्वती को या महादेव को समर्पित कर रहे हैं तो उसमें पीली हल्दी लगा करके पीला करके आप उसे चढ़ाइएगा। पीला कपड़ा आप चढ़ा रहे हैं सरस्वती को या महादेव को तो पीला कपड़ा आप चढ़ाएं। और इस तरह से जो भी पीला पुष्प आपको चढ़ाना चाहिए, पीला मिष्ठान चढ़ाना चाहिए, इस तरह से आप महादेव और माँ सरस्वती को चढ़ाइएगा। क्योंकि शिव महापुराण में बताया गया है कि सरस्वती की पूजा के साथ साथ आपको महादेव का भी पूजन करना है। तो जो भी आपकी सामर्थ्यता हो उस अनुसार आप भगवान शंकर जी का पूजन करें और उन्हें भी सामग्री अर्पित करें। लेकिन सामग्री अर्पित करते समय ध्यान रखें कि वो पीले रंग का होना चाहिए। जैसा कि आपको पूजनीय पंडित जी कहते हैं, पीले रंग का पुष्प आप शिवलिंग पे समर्पित करें। सरसों के पीले पुष्प, यदि सरसों का पीला पुष्प ना मिले तो कोई भी पीला पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप समर्पित करें और जो सामग्री खाने योग्य है आप उसे प्रसाद के रूप में, जैसे आप प्रसाद चढ़ाते हैं, लड्डू का भोग लगाएं तो उसे आप ज़रूर ग्रहण करेंगे, तो उसे आप ग्रहण कर सकते हैं। लौंग, इलायची, पान का पत्ता भी आप ग्रहण कर सकते हैं। और सिक्का आपने पैसा जो चढ़ाया हुआ है उसे आप बांध करके चावल के साथ अपनी तिजोरी में रख दें और बाकी की जो बची हुई सामग्री है, पुष्प है और जो सामग्री आप समर्पित किए हुए हैं उस सामग्री को आप किसी गमले में या किसी वृक्ष के नीचे आप उसे विसर्जित कर दीजिएगा। बहुत ही सरल और सुंदर सा उपाय है। इस दिन आप माँ सरस्वती की विधिवत पूजन करें, पीले रंग का वस्त्र पहने, पीले फलों से पूजन करें, पीले रंग की वस्तु समर्पित करें, हल्दी का तिलक लगाएं, बन सके तो केसर का भी तिलक आप इस दिन लगाइएगा और शांत स्वभाव से, शांत मन से आप माँ सरस्वती की पूजन करें, माँ सरस्वती की आराधना करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और आपके घर में शिव शक्ति का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको जानकारी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें। कमेंट में यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।